नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, पेड़ पौधे आपसे बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे हमसे बातें करते हैं। वो हमारी भावनाओं को सुन सकते हैं और महसूस करते हैं, और साथ में वो अपने प्यार को भी एक्सप्रेस करते हैं। मैं जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी थी तब एक मास्टर का एक्सपीरियंस सुन रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि वो अपने एक सरकारी क्वार्टर में सप्ताह के अंतराल में आती जाती रहती थी। वो वहाँ पर परमानेंट नहीं रहती थी। वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा बड़ा गार्डन था, जिसे वो बहुत ही प्यार से देखभाल करती थी। जब वहाँ पर वो रहती थी तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेड़ पौधों के साथ में ही स्पेंड करती थी। एक बार वो अपने केले के पेड़ के पास में बैठकर चाय पी रही थी और उससे बातें कर रही थी, उसे सहला रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ से उठकर गई तो उसे पीछे से एक आवाज़ आई, एक फुसफुसाहट सी आवाज़ आई कि तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है। उसे ये चीज़ एकदम से जैसे अंदर से महसूस हुई कि किसी ने मुझे पुकारा। उसने पलटकर फिर से उसे सहलाया, देखा, आगे पीछे अच्छे से देखा, तो उसने ध्यान दिया कि उस केले के पेड़ के पीछे की जो छाल है वो बुरी तरह से छिली हुई है, जैसे किसी ने निर्दयता से उसकी छाल को निकाला हो। उसने अपने चौकीदार से पूछा कि क्या मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर कोई आया था क्या? तब चौकीदार ने बताया कि हाँ, पिछले दिनों में एक पड़ोस में पूजा थी और उन्हें पूजा के लिए केले के पत्ते चाहिए थे, तो वो यहाँ से लेकर गई थी। दोस्तों, इस तरह के एक्सपीरियंस उन्हें हमेशा होते रहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्टली कनेक्टेड थी अपने पेड़ पौधों से। उसे आए दिन ये एक्सपीरियंस होता था कि पेड़ पौधे उनसे अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने जब उनका ये एक्सपीरियंस सुना था तो मेरा विश्वास नहीं हुआ इस बात पर, लेकिन जब मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वाकई में पेड़ पौधे हमारी भावनाओं को सुनते हैं, वो महसूस करते हैं और उसे फिर एक्सप्रेस भी करते हैं अपने तरीके से। मैं जब इंदौर में थी तो वहाँ पर हमारे घर के आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल नहीं आते थे, और साथ में हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उस वहाँ पर आंगन में पूरी फ्लोरिंग करवा दी थी, और इतना फ्लोरिंग कर दिया था कि जो वो पेड़ था उसके पेड़ पे सिर्फ तना दिखता था, मतलब जो जड़ का हिस्सा था वो पूरा का पूरा उन्होंने उसको फ्लोरिंग करके कवर कर दिया था। मतलब कि उसमें पानी डालने के लिए भी जगह नहीं थी। वो मकान भी काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था, तो उसकी कोई देखभाल नहीं होती थी। उस पेड़ के जो फ्रूट थे वो बिल्कुल टेस्टलेस थे, मतलब कि वहाँ उस पेड़ के फ्रूट हर कोई नहीं खाता था। राह चलते या हमारे वर्कर्स जो रहते थे वो ही कभी कभी तोड़कर खा लिया करते थे। बाकी उस पेड़ के फ्रूट जो थे वो टेस्ट में नहीं थे। इस वजह से हमारे घर के भी कोई भी सदस्य उस पेड़ के फ्रूट को नहीं खाता था। फिर जब मुझे पता चला कि प्लांट्स भी प्यार की भावनाओं को महसूस करते हैं, तो मैं फ्री टाइम में उसके नीचे बैठकर चाय पीती, कभी उससे बातें करती थी, कभी उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता था तो उसे हग भी करती थी, उसे सहलाती थी और बहुत ही प्यार से उसके तने से पानी रिसाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी देती रहती थी। घर से पानी डालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो बारिश का पानी आता था, जो ज़मीन के नीचे से उसे मिलता था, सिर्फ उसी से ही वो फलता फूलता था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उससे प्यार को एक्सप्रेस करना। वो मेरे अकेलेपन का साथी बन गया था। ऐसे कुछ महीने चलता रहा। जब नेक्स्ट सीज़न आया तो उस समय पेड़ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अमरूद आए और उनकी साइज़ भी बहुत ही बड़ी हुई थी। सबसे अच्छी आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका जो अमरूद का जो टेस्ट था वो इतना मीठा था कि जैसे कि अमृत। और दूसरा सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उस पेड़ पर साल में 2 से 3 बार अमरूद लटालूम आने लग गए थे। ये अद्भुत अनुभव मैंने खुद प्रत्यक्ष अपने जीवन में पाया है।
तब से मैंने पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह प्यार और दुलार देना सीखा। और सबसे बड़ी और गहरी बात तो ये है कि जब आप प्रकृति को, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, सागर, नदी, तालाब या पहाड़, या यूँ बोले कि प्रकृति के हर रूप को जब आप अनकंडीशनली लव और ग्रेटिट्यूड देते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना रिटर्न में वापस कर देती है और आप उसे दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं। आप कभी किसी पेड़ को हक करके महसूस करना कि आपका दिल कितना ज़्यादा फैलता हुआ महसूस होगा, जैसे उसमें सारे संसार का प्यार समा गया हो। प्रकृति आपसे प्यार को एक्सपेक्ट नहीं करती है, वो तो अनकंडीशनली हमें हमेशा देती ही रहती है। लेकिन जब आप प्रकृति को अनकंडीशनल लव देते हैं तो आप खुद प्यार से भरपूर होने लग जाते हैं। फिर आप इस प्यार को लुटाने के लिए बेताब होने लग जाते हैं। जब कोई हमसे प्यार को एक्सपेक्ट करता है, वो प्यार को बांध लेता है, वो प्यार की डिमांड करता है, वो कभी भी सच्चा प्यार नहीं पा पाता है। लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो अनकंडीशनली होता है। जहाँ आपसे किसी को प्यार की उम्मीद ना हो तो वहाँ आपका प्यार उनके लिए बेवजह बहता है, परंतु जब वो शिकायतों में, एक्सपेक्टेशंस में बंध जाता है तो वहाँ पर बांध बन जाता है, वो अनकंडीशनल लव फ्लो होना रुक जाता है। दोस्तों, आप भी महसूस करना, जब आप प्रकृति के बीच में हो, पहाड़ में हो तो पहाड़ों से बातें करना, नदी के किनारे हो तो उसके ठंडे जल में पैर डालकर उसके स्पर्श को महसूस करना। आप देखना कि दिल की गहराई से प्रेम कैसा उमड़ता है। समुद्र किनारे खड़े होकर बाहें फैलाकर उसका आलिंगन करना, आपका हृदय कितना फैलता हुआ महसूस होगा। क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रकृति को प्रेम प्रदर्शित करते हैं, बेयरफुट चलते हैं या ट्रीज़ को हक करते हैं तो आपकी हार्ट बीट पृथ्वी की हार्ट बीट से मैच करने लग जाती है। पृथ्वी की फ्रिक्वेंसी से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होने लग जाती है, जिससे कि आपका ऑरा एक्सपांड होने लग जाता है। आप स्वतः ही ध्यान की अवस्था को पाने लग जाते हैं। जब हम प्यार देते हैं तो हम स्वयं प्यार से भर जाते हैं। एक मूक जानवर भी प्यार के उस एहसास को महसूस कर सकता है। जब आप उसको एक छोटा सा एक स्पर्श, प्यार भरा स्पर्श देते हैं तो वो अपनेपन को महसूस कर लेता है और वो आपके आगे पीछे घूमने लग जाता है। प्रेम ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। प्रकृति के कण कण में सिर्फ प्रेम है। प्रेम ईश्वर की चेतना है और उसी विशाल चेतना के हम एक अंश मात्र हैं। पर माया की वजह से हमारी रियल कॉन्शियसनेस पर पर्दा डल गया है। पर जैसे जैसे आप प्रकृति के करीब पहुँचेंगे और उसे अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे, आप अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से पालेंगे। दोस्तों, जितना आप ध्यान करेंगे उतने आप अपनी सोल के नज़दीक पहुँचेंगे। जितना आप अपनी सोल के से कनेक्ट होंगे, आप उतना ही ईश्वर से नज़दीक होंगे और ईश्वर से नज़दीक होते ही आप वास्तविक प्रेम को महसूस करेंगे। जिससे जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में आनंद है, जिसके जीवन में प्यार है, उसके जीवन में संतुष्टि है, उदारता है, फीलिंग्स हैं, समर्पण है। ये ही आत्मा के गुणों को पाने के लिए ही तो आत्मा बार बार इस धरती पर आती है। जब आप इससे पूर्ण हो जाएंगे तो फिर आप इस धरती पर कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ देने के लिए ही आएंगे। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, बहुत ही प्यारा अनुभव था। उसकी वजह से मैंने प्रकृति के प्यार को महसूस करना सीखा। आप भी अपने जीवन में प्रकृति के साथ रहना सीखिए, प्रकृति को महसूस करना सीखिए। आप खुद देखेंगे कि आपका प्यार, आपका जीवन कितना आनंद से भरने लगेगा, आपके जीवन में कितना प्यार ही प्यार होने लगेगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ में एक नए कंटेंट को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।